दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में दोनों शूटरों का नया वीडियो सामने आ चुका है। दो शूटर बरेली में एक होटल में रुके थे। दोनों शूटर को पुलिस ने मार गिराया है। गाजियाबाद में पुलिस ने ढेर किया। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब बदमाशों ने दिशा के बरेली वाले घर पर फायरिंग की थी। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये फायरिंग हुई थी। हालांकि इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और इन शूटर्स को पकड़ लिया गया। इनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हो चुके हैं। ये एक नया वीडियो आया शूटर्स का, कैसे इन्होंने पहले रेकी की थी और फिर पूरा प्लान किया था शूटिंग का। होटल में रुके थे दोनों शूटर और वो होटल में रुकने का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी कैसे प्लानिंग थी। इनकी शक्लें भी आप देख सकते हैं। अब इन दोनों शूटरों की मौत हो चुकी है, वो भी एनकाउंटर में। कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे इनका एनकाउंटर करके इनके पैर में गोली लगी थी, फिर ये घायल हुए, इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इनकी मौत हो गई है। ये भागने के फिराक में थे और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और इन दोनों को ढेर कर दिया है। तो बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला, 1-1 लाख के 2 और इनामी बदमाश की तलाश तेज हो गई है। कल गाजियाबाद में एनकाउंटर में 2 बदमाश मारे गए थे और मारे गए बदमाशों का साथी नकुल और विजय, दोनों आरोपी बागपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नकुल और विजय की तलाश में पुलिस और एसटीएफ जुटी हुई है। आपने कल देखा था जब दोनों बदमाशों को ढेर किया गया तो पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि 2 और बदमाश हैं, वो फरार हो गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी ही उन लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा क्योंकि बाकी थानों की फोर्स भी इसमें लगी हुई है। चप्पे चप्पर पर पुलिस की तैनाती है और जल्दी ही फरार 2 आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। जगदीश पाटनी ने सीएम योगी से फोन पर बात की और मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद किया है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत मेरे परिवार को अभयदान मिला है। बेहद ही कम समय में पुलिस ने जो बरेली में दिशा पाटनी घर पर फायरिंग हुई थी, बेहद ही कम समय में टास्क को पूरा कर लिया है। सर, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि बेहद ही कम समय जो टास्क था उसको पूरा कर लिया गया है। क्योंकि आप भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बड़ा टास्क था लेकिन बेहद ही कम समय, शॉर्ट टाइम में इसको पूरा कर दिया गया है। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ़ है और इतने कम समय में इतनी कठोर कार्रवाई की है, आप लोगों ने भी देखा है, और इतना बड़े गैंग का जो सफाया किया है वो काबिले तारीफ़ है। वारदात के बाद से लेकर के लगातार खुद मुख्यमंत्री और जो एडीएलओ अमिताभ यश लगातार इसको वॉच कर रहे थे, तो क्या मानते 2 बार चूंकि आपसे खुद मुख्यमंत्री ने बात की है, आपने भी उनसे बात की है, तो किस तरीके से सांत्वना दी थी मुख्यमंत्री ने और क्या क्या समझाया था उन्होंने आपको? प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा परिवार है, हमारे सबसे बड़े हैं। उनका बात करना ही मेरे मनोबल को काफ़ी ऊंचा करता है, मनोबल को बढ़ाता है। उन्होंने मनोबल को बढ़ाया, विश्वास दिलाया कि आप किसी तरह परेशान नहीं होंगे, पूरा प्रदेश आपके साथ है। खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं आप, एक बड़ा चैलेंज था, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता था ये पुलिस के लिए और किस तरीके से इसको कामयाबी मिलना, एक देखा जाए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, तो किस तरीके से चैलेंज हो सकता था ये पुलिस के लिए? चैलेंज रहा होगा, बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं एक पुलिस ऑफिसर की उससे बता रहा हूँ कि अगर शूटर आएँ, और चूँकि आज शूटर भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं लेकिन पुलिस उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के खौफ फैलाने वाले गैंग्स, खास करके संगठित गैंग्स पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ, जनपदीय पुलिस ने लगातार धरातलीय अभिसूचना संकलित किया। साथ ही आने जाने वाले सभी रूट्स के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला। आसपास के प्रदेशों में की पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर जो भी सीसीटीवी फुटेज से जानकारी प्राप्त हुई थी उसके संबंध में जानकारी किया और दोनों शूटर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली
जबकि 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा घटनास्थल की रेकी की गई थी और यूपी पुलिस ने शूटर्स को तलाशना शुरू किया और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद भी ली। इन 2 अपराधियों के साथ आज हुई मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं, जिसमें रविंद्र और अरुण शामिल हैं। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड 9mm पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जिसमें एक ज़िगाना कंपनी का है और दूसरा ग्लॉक है। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। इनके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई और लेकिन इस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दी, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। आवंटन निरस्तीकरण के साथ कोठी खाली करने के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने 30 जुलाई को जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को नोटिस जारी कर 1 महीने में कोठी खाली करने का समय दिया था। तब जिला अध्यक्ष ने 28 अगस्त को अपना पक्ष रखा था। पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया। शासनादेश के अनुसार किसी भी आवासीय और व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 साल से अधिक नहीं किया जा सकता है, जबकि सपा कार्यालय 31 साल से संचालित है। इस भवन का आवंटन 1994 में मुलायम सिंह यादव के नाम पर 250 रुपए महीने के किराए पर किया गया था। ऐसे सभी जो भवन हैं उसको धीरे धीरे करके नगर पालिका द्वारा कब्जा अपने प्राप्त किया जा रहा था। उसी के क्रम में एक भवन संबंधित पार्टी विशेष को इसमें आवंटित था, तो उसके संबंध में भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी का संज्ञान लेते हुए और जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले उनको उत्तर देने का अवसर दिया और उसके बाद जो भी नजुल अधिनियम है, नजुल मैनुअल है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आदेश को पारित किया है। उसके बाद भी हम लोगों ने अभी उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करें। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया है। विशाल, जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय था जो कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर था, 2 हफ्ते में अब खाली करना होगा। इसको लेकर सपा की तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है, क्या उनकी तरफ से रिएक्शंस आए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 13 जुलाई 1994 को 250 रुपए मासिक किराए पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उनके नाम ये आवंटित हुआ था। ये नजूल की भूमि जो नगर निगम के इस पे कुछ भवन बने हुए थे, उन्हीं भवनों में से एक भवन था जो आवंटित किया गया था। मुलायम सिंह की मौत के बाद जो सपा की ओर से इसका नामांतरण नहीं कराया गया, साथ ही आवास और व्यवसायिक भवनों के आवंटन में ये भी शानादेश है कि आवंटन जो है 15 वर्ष से अधिक ना हो, लेकिन इस भवन को 30 वर्ष हो गए। तो इन्हीं सब चीज नियमों का हवाला देते हुए सपा कार्यालय को अब खाली करने का जो है उनका आवंटन निरस्त करते हुए 2 हफ्ते के अंदर खाली करने का नोटिस दिया है। फिलहाल नोटिस जो है वो सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने रिसीव कर लिया है। साथ ही उनका ये कहना है कि तहसील के कर्मचारी आए थे, नोटिस रिसीव करा कर गए। इसकी हम विधिक जानकारी लेंगे और विधिक जानकारी लेने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है उनको भी इस पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया है। फिलहाल डीएम ने हमें नोटिस दिया है, लेकिन ऐसे हम खाली नहीं करेंगे, पूरा संघर्ष लड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, खाली नहीं करेंगे, उनकी तरफ से कहा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगरा में शातिर छात्रों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जा रहा है। पहले छात्रों को जाल में फंसाकर महिलाओं के साथ न्यूड वीडियो कॉल करवाई जाती थी, फिर उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके छात्रों को ब्लैकमेल किया जाता। इसके बदले में छात्रों से पैसे ऐंठने का काम होता। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र भी इस गिरोह के निशाने पर आ गया। परेशान छात्र ने इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को दी और पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। फिर भरतपुर के रहने वाले अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। अजय फिलहाल आगरा के शाहगंज पथौली में किराए के घर में रह रहा था। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। उस पर वीडियो कॉलिंग की जाती थी, इससे पैसे लेता था। उसने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा काम किया, ठगी की है। उसे बोला जाता था कि आप वीडियो कॉल करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बाद में कभी कभी वीडियो कॉल्स भी नहीं की जाती थी, उनसे बात भी नहीं की जाती थी, उनसे पैसा हड़पा जाता था। इसे बहुत लंबे समय में चला आ रहा था। अब हम इस ऐप पे काम कर रहे हैं
कि ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, कब से संचालित है, ताकि एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सके। सब छात्रों को भी शिकार बनाया जाता था? जी, हर वर्ग के लोगों को शिकार बनाया जाता था। इसमें छात्रों से लेकर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे सबको शिकार बनाया जाता था। काफ़ी लोग इससे इसमें कोई कार्रवाई जी, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी जो इसके पीछे और गैंग के सदस्य हैं या फिर जो ऐप जो संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। सुल्तानपुर के धमौर थाना क्षेत्र में एक लड़के की हत्या के बाद उसका शव नहर के किनारे फेंकने का आरोप है। मृतक का नाम विनोद कुमार है। लड़के के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा करके मोर्चरी भिजवाया गया। बाद में पता करने पर इस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई। इसके परिजनों ने एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके इसका अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।